हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पना बात की यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं उत्तरांचल के चार धाम के बारे में। उत्तराखंड में चार धाम है, हिंदुओं के चार धाम माने जाते हैं। नंबर 1 श्री यमुनोत्री धाम, नंबर 2 श्री गंगोत्री धाम, नंबर 3 श्री केदारनाथ धाम, नंबर 4 श्री बद्रीनाथ धाम। प्रत्येक हिंदू व्यक्ति चारों धाम करना चाहता है। यह आवश्यक कि चारों धाम जाने से पूर्व अपने मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास उत्पन्न कर लें, अन्यथा उसे यात्रा का फल कभी किसी भी मूल पर प्राप्त नहीं हो सकता। श्री यमुनोत्री धाम ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री है। चारों धाम का पहला पड़ाव यमुनोत्री है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पर्व पर बंद हो जाते हैं। यमुना नदी भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और मृत के देवता यम की बहन है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्री, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े। तभी से उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा प्रारंभ हुई। तभी से चार धाम की यात्रा की जाती है। यमुना जी में सिर्फ स्नान मात्र से ही मनुष्य यमलोक का दर्शन नहीं करता और जो दर्शन करके 3 रात्रि निवास करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 श्री गंगोत्री धाम ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है। गंगोत्री मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज रकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने गंगा को भगवान शंकर से कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया। इसी से श्री गंगा नदी भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि जो लोग घोर कलयुग में गंगा जी का स्नान, दर्शन, आचमन करेंगे वे संपूर्ण पापों का नाश करके अंत में वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। पतित पावनी श्री गंगा जी के मंदिर का प्राणी श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है वह सर्व पाप रहित हो जाता है। गंगोत्री में भागीरथी का विशाल मंदिर है जिसमें गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, अन्नपूर्णा जी की मूर्तियां हैं। महाराजा भगीरथ जी सन्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं। अक्षय तृतीया को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं और 6 महीने तक खुले रहते हैं। श्री केदारनाथ धाम ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में है। केदारनाथ का मंदिर 5 पांडवों ने बनवाया था। यह प्राचीन मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समस्त धार्मिक लोग सर्वप्रथम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात ही श्री बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। श्री केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही भव्य एवं सुंदर बना हुआ है। मंदिर के बाहरी प्रसाद परिसर में पार्वती, पांडव, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां हैं। केदार कुंड में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिव के दर्शन करने से स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य संन्यास लेकर केदार में निवास करता है वह शिव के समान हो जाता है। पद्म पुराण में कुंभ राशि के सूर्य तथा बृहस्पति हो जाने पर केदारनाथ के दर्शन तथा स्पर्श मोक्षदायी होता है। केदार तीर्थ संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। केदार शंकर जी का महातीर्थ है। जो मनुष्य यहाँ स्नान करके शिव जी का दर्शन करते हैं वह गणों का राजा होता है। केदारनाथ हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसके दर्शन करने से महापापी भी पापों से छूट जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडवगण ने गौ हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में पापों का प्रायश्चित नहीं है। बिना केदार खंड के जाए यह पाप नहीं छूट सकते हैं। तुम लोग वहां जाओ। निवास करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। केदारनाथ जाने की इच्छा करने वाला भी मनुष्य लोक में धन्य है। केदार क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। पांडव लोग अपना गोत्रवत का पाप छुड़ाने के लिए केदारनाथ दर्शनाथ तीर्थ यात्रा गए। तब श्री शिव भैंसे का रूप धर वहां से भाग गए। पांडवों ने प्रार्थना की, हे नाथ कृपा करके हम लोगों के पाप दूर करो और इस स्थान पर स्थित हो जाओ। तब प्रसन्न हो श्री शंकर जी अपने पिछले धड़ से वहां स्थित हुए। केदारपुरी के उत्तरी छोर पर श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। मंदिर के ऊपर सुनहरा कलश है। मंदिर के ठीक मध्य में श्री केदारनाथ जी की स्वयंभू मूर्ति है। उसी में भैंसे के पिछले धड़ की भी आकृति है।
यात्रीगण श्री केदारनाथ जी का स्पर्श करते हैं। मंदिर के आगे चारों ओर द्रौपदी सहित 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। श्री केदारनाथ जी के कपाट मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद होते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम बद्री विशाल या बद्रीनारायण या उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बद्रीनारायण क्षेत्र है। यह तीर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य बद्रीनाथ को जाता है वह पुण्य का भागी होता है। जिन मनुष्यों ने मन से भी बद्री नारायण का स्मरण किया है वे भी सफलता को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य बद्रीनारायण में वास करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हो जाते हैं। जो मनुष्य बद्री विशाल का मन से भी स्मरण करते हैं उनको भी वहां का निवासी जानो और मरकर उनको मुक्ति होती है। जो मनुष्य महापाप की हो यह आने से उनके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने भी सोना अथवा चांदी उस स्थान में दान दी उसने तीव्र तप किया और संपूर्ण पृथ्वी दे दी। संपूर्ण पृथ्वी देने के समान वो दान हो जाता है उसका। पितरों के निमित्त जिस मनुष्य ने कण मात्र भी जल दिया वह बड़ा भगवान होता है। जिसने घोर कलयुग में बद्री नारायण ब्रह्म कपाल में पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण किया उसने सब कुछ कर लिया। जो मनुष्य रात दिन कहता है कि बद्री नारायण को जाऊंगा वह भी दर्शन का भागी होता है। पितृ नित्य कहते हैं कि कोई हमारे वंश में हो जो बद्री धाम को जाए और हमको तारे। इस विशाल मंदिर में श्री बद्री विशाल श्यामल स्वरूप में बहुमूल वस्त्राभूषण एवं मुकुट धारण किए सुशोभित हैं। श्री बद्रीनाथ पर जो सोने का कलश या छत्र है वह इंदौर की प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई का चढ़ाया हुआ है। यहाँ भगवान की मूर्ति को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। बद्रीनाथ जी की पूजा दक्षिण भारत के नंबूदरी जात के ब्राह्मण करते हैं जिन्हें रावल कहते हैं। श्री बद्रीनारायण के कपाट मई से नवंबर तक 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।